चुकी है। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर 7020 वोटों से आगे हैं। 11वें राउंड में भी कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही। रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिले हैं 58,964 और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको 51,944 वोट मिले हैं। वहीं पृथ्वी पाल सिंह जो कि आपके कैंडिडेट हैं उनको 7,217 महज वोट मिले हैं। 11वें राउंड की भी मतगणना पूरी हो चुकी है और वोटों की गिनती से 7,217 वोटों से लीड करते हुए कांग्रेस बीजेपी के आगे नजर आ रही है। कुछ और राउंड बाकी होंगे जब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि श्रीकरणपुर सीट को कौन जीत रहा है। फिलहाल 11वें राउंड में भी कांग्रेस बढ़त बनाती है और जो जीत का फासला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट हुई थी 718 वोट से जहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरे राउंड से लेकर 11वें राउंड तक कांग्रेस हर एक राउंड में आगे बढ़ती हुई नजर आई है और जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ भी नजर आया, क्योंकि दूसरे राउंड में हमने देखा 164 महज कुछ 164 वोट से आगे थी कांग्रेस, लेकिन अब 11वें राउंड में 7,217 वोटों से लीड करते हुए कांग्रेस के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पीछे पछाड़ते हुए कांग्रेस रुपिंदर सिंह कुन्नर आगे हैं। और अशोक लगातार जुड़े हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अशोक, 11वें राउंड में भी कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है और अभी कितने राउंड बाकी हैं अशोक? बिल्कुल, देखिए 11वें राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर के द्वारा अपनी लीड बरकरार है और इस राउंड के बाद अब वो 7,020 वोटों से आगे हैं। 11 राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी 7 राउंड्स की काउंटिंग और बाकी है, यानी कि लगभग 1,10,000 वोटों की गिनती की जा चुकी है और करीब 95,000 वोटों की काउंटिंग करना बाकी है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार भी करणपुर विधानसभा सीट पर जो राज के साथ चलने का रिवाज था वो शायद टूट जाएगा। पिछले 5 विधानसभा चुनावों की बात करें तो राज के साथ ही श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि को चुना, लेकिन इस बार शायद ऐसा लग रहा है, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी 7 राउंड्स की काउंटिंग होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अभी तक 11 राउंड की काउंटिंग के बाद जो रुझान हमारे सामने आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर की बढ़त लगातार बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा सहानुभूति कार्ड पर अपना विश्वास जताया गया और कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना मत दिया गया। क्या अशोक, जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो रुझान 11वें राउंड की काउंटिंग तक हमारे सामने पहुंचे हैं, उससे लग रहा है कि परिणाम अब लगभग स्पष्ट होना ही बाकी रह गया है, क्योंकि अब ये लगभग 7,220 वोटों की जो लीड है, ये लीड एक बड़ी लीड मानी जाएगी। हालांकि हम लोग शुरू से ही जान रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी और जो जीत और हार का अंतर रहेगा वो महज 5 से 10,000 के बीच में ही रहेगा और कमोबेश वही स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर 7,220 वोटों से माफ कीजिएगा 7,020 वोटों से अभी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब भाजपा के प्रत्याशी को लेकर भी अब कहीं न कहीं भाजपा का जो असंतुष्ट धड़ा था वो अपनी बात खड़ी करते हुए भी दिखाई दे रहा है। भाजपा को लेकर यह मानना था कि शायद भाजपा प्रत्याशी सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की जगह किसी और नए चेहरे को मौका दिया होता तो शायद परिस्थितियां और बेहतर होती। चूंकि सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 7वीं बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और करणपुर विधानसभा क्षेत्र में सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने कोई नया चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था। हालांकि काफी सारे दावेदार इस बार भी भाजपा की टिकट के लिए करणपुर विधानसभा क्षेत्र में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने और विश्वसनीय चेहरे सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पर ही भरोसा जताया और चुनावों के दौरान ही यदि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दाव भी खेला गया। लेकिन अभी तक के जो रुझान हमारे सामने आए 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद में वो भाजपा की दाव कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहा है। अशोक, कितनी देर में पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि श्रीकरणपुर सीट कौन जीत रहा है? 1 घंटा मान ले? देखिए बिल्कुल 1 घंटे के अंदर अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में एक माइक की अनाउंसमेंट की आवाज भी सुन पा रहे हैं, तो ये मान के चलें कि 12वें राउंड की जो मतगणना है उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है। यदि हम अभी 1 मिनट और यदि फ्रेम में रहे तो शायद हम 12वें राउंड में जो आप 12वें राउंड का रुझान बताकर ही हटिए अशोक,
क्योंकि न्यूज 18 ने पहला रुझान सबसे पहले बताया सबको पीछे छोड़ते हुए, तो 12वें राउंड की भी आप बताइए कि कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तब तक आप आंकड़ा बताएं, लेकिन इस पर एक बार और सोचना पड़ेगा। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक पीछे छूटता हुआ 11वें राउंड में, और सहानुभूति का कार्ड जो कांग्रेस की तरफ से खेला गया था, लोगों ने उसको पसंद किया। एक बात और समझने की जरूरत है अशोक, क्या लोगों ने सहानुभूति के कार्ड पर दिया या गुरमीत सिंह की जो छवि थी, जो काम था, उनका जो नेतृत्व था, उस पर भरोसा जताया है? देखिए, दिवंगत विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर पिछले 40 साल से यहाँ की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने सरपंच पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और राज्य मंत्री के पद तक उन्होंने प्रदेशवासियों की सेवा की। सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर अपने सरल और सहज व्यवहार के लिए जाने जाते थे। न केवल कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी गहरी पैठ थी, बल्कि आम जन के बीच में भी उनकी काफी गहरे ताल्लुकात थे। और यही वजह रही कि सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद में आम लोगों की जो दिलचस्पी थी वो सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के प्रति ही रही। अब देखिए, 12वें राउंड के जो हमारे सामने चुनाव परिणाम सामने आए, इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार रुपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर ने अपनी बढ़त न केवल मेंटेन की है, बल्कि इसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब 12वें राउंड की समाप्ति के बाद में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर 7,455 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, अब हर राउंड के अंदर सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नर की लीड है जो लगातार बढ़ रही है। 11वें राउंड में हम बात कर रहे थे 7,020 वोटों से वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये काउंटिंग लीड बढ़कर 7,455 तक पहुंच गई है। बिल्कुल, एक बार बढ़ता देते हैं दर्शकों को कि 12वें राउंड के भी श्रीकरणपुर सीट की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 7,400 कुछ सीटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर। अशोक, अब कितने राउंड की, क्योंकि 5, 6, 17 राउंड आप बता रहे थे, 12वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 3-4 राउंड की और मुझे लग रहा है आधे घंटे की पिक्चर अभी और बाकी है। श्रीकरणपुर सीट कौन जीत रहा है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के पाले में ये सीट जा रही है या फिर बीजेपी के। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, 7,455 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी, और पीछे पछाड़ते हुए सुरेंद्र पाल टीटी को बीजेपी की तरफ से, और वही आप बहुत पीछे छूटते हुए महज कुछ हजार सीटों पर सिमटती हुई आपके कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से रुपिंदर सिंह कुन्नर को बड़ी खुशी हो रही होगी कि वो सीट से हम जीत हासिल कर रहे हैं जहां से उनके पिता उतरा करते थे, जहां से उनके पिता नेतृत्व करते थे पूरे श्रीकरणपुर का। तो श्रीकरणपुर का नेतृत्व करने के लिए एक बार बेटे पे भरोसा जताया है श्रीकरणपुर की जनता ने। 7,455 बढ़ोतरी के साथ बढ़त बनाते हुए, लीड करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। अशोक, बिल्कुल, देखिए, अब 12 राउंड की काउंटिंग के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। महज 6 राउंड्स की काउंटिंग होना और बाकी रह गया है। पिक्चर लगभग क्लियर है, लेकिन जब तक जिला निर्वाचन विभाग द्वारा अधिकृत रूप से आंकड़े जारी नहीं कर दिए जाते, न्यूज 18 कम से कम दर्शकों को कोई गलत सूचना नहीं देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक।